मेरे साथ इस वक्त स्वामी गोविंद देव गिरी जी जुड़ रहे हैं, जो संतों में, भक्तों के बीच में स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग इन्हें स्वामी जी के नाम से ही पुकारते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा हम स्वामी जी का परिचय दे दें। स्वामी गोविंद देव गिरी जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही स्वामी जी के पास सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 11 दिन का उपवास था, स्वामी जी ने ही तोड़वाया था। 11 दिन का उपवास पीएम का तोड़वाने का श्रेय स्वामी जी के पास है। तो सबसे पहले स्वामी जी के उस पल को, उस क्षण को, जब इन्होंने पीएम के उपवास को तोड़वाया और अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला का भव्य मंदिर विराजमान हुआ, उस दृश्य को स्वामी जी के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारे संपूर्ण देश के लिए वह एक अत्यंत मंगलमय क्षण था। 500 वर्षों के पश्चात विश्व के इतिहास में पहली बार मुगलों के द्वारा तोड़े गए भवनों में से जिस एकमात्र भवन का पुनर्निर्माण हुआ, वह अयोध्या का भगवान श्री रामलला का जन्मस्थान का मंदिर है। यह एक अपूर्व राष्ट्रीय क्षण था और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसके लिए बहुत कड़ा प्रयास किया था। जब उनके हाथों यह प्रतिष्ठा होनी थी तो उन्होंने स्वयं मुझसे पूछा था कि इसके लिए मैं अपने को किस प्रकार योग्य बनाऊं, किस प्रकार के शुद्धि के मार्गों को मुझे अपनाना चाहिए। और यह जब उन्होंने पूछा तो हमने संतों से परामर्श करके और शास्त्रों में देख करके उनसे कहा था कि आपको 3 दिन का उपवास करना चाहिए, विदेश का प्रवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपको इन 3 दिनों में भूमि शयन करना चाहिए। फिर कुछ मंत्र का जप भी उनके करने के लिए कहा था। मैंने तो 3 दिन की बात कही थी, उन्होंने 11 दिन का उपवास किया। विदेश में तो गए ही नहीं, लेकिन देश के अत्यंत प्रसिद्ध राम तीर्थों में जाकर के और उन्होंने वहाँ के परमाणुओं को मानो अपने लिए संचित किया और वे स्वयं उस कड़कड़ाती ठंड में भी भूमि के ऊपर शयन करते हुए तपस्या पूर्ण जीवन जीते हुए रामलला के प्रतिष्ठा के उस पावन पर्व पर उपस्थित हुए। यह हम सब लोगों के लिए एक आह्लादकारक भी क्षण था और एक अत्यंत प्रेरणाप्रद भी था। स्वामी जी, ये संयोग कहें या ईश्वर का आशीर्वाद कहें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा सीएम योगी के द्वारा साथ में सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर की भी स्थापना होगी। आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, आप भी मौजूद रहेंगे। इस क्षण को, इस पल को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सनातन जगत में कैसा परिवर्तन होगा? आप संत महंत के बीच में किस प्रकार का उल्लास है, ये बताएं आप। रामलला की प्रतिष्ठा यह तो एक महान कार्य का शुभारंभ मात्र था। वास्तव में हमारे सनातन धर्म की जो संकल्पना मंदिरों की है, उसके अनुसार वहाँ पर और भी देवी देवताओं के मंदिरों की स्थापना आवश्यक थी। जैसे कि भगवान रामलला के साथ साथ राम परिवार की भी स्थापना आवश्यक थी। वो पहले मंजिल पर होने जा रही है। परकोटे के 4 कोनों में 4 देवताओं के मंदिरों की पंचायतन पूजा की दृष्टि से आवश्यकता रही। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवती दुर्गा माता और सूर्य भगवान, इनके मंदिर स्थापित होंगे। और राम जी का जब काम है तो हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर होना चाहिए, वह भी होगा। और उसके साथ साथ सीता रसोई का जो स्थान, जहाँ पर भगवान के भोग की सामग्री बनने वाली है और लोगों को जहाँ से प्रसाद वितरण करने के लिए सामग्री मिलने वाली है, वह भी सीता रसोई का जो स्थान है, वहाँ पर भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिष्ठा होगी। इन प्रतिष्ठाओं के साथ साथ शेषावतार भगवान की प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ साथ परकोटा के बाहर, किंतु अपने ही इस परिधि के अंदर 7 मंदिरों की स्थापना और हो रही है, जो भगवान श्री राम के लीला सहचर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवती अहल्या,
भगवती शबरी माता, निषादराज गुह और जटायु, इन सभी के मंदिरों की स्थापना भी पूर्ण होनी चाहिए थी। यह सारा काम कल पूर्ण हो जाएगा। दुनिया के भारत के हर मंदिर में, काशी विश्वनाथ, मथुरा जी में जाइए या आप हनुमान जी के भक्त प्रसाद लेकर के जाते हैं, लड्डू फूल माला लेकर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। राम मंदिर में वो नहीं चढ़ा पाते हैं। ऐसी कुछ प्लानिंग है कि भक्तों को अंदर प्रसाद लेकर जाने की इजाज़त आप लोग कब देने की योजना बनाएंगे? देखिए, अन्य मंदिर और यह मंदिर, इनमें एक अंतर है। इस मंदिर के संरक्षण की भी संपूर्ण व्यवस्था बहुत पुराने समय से चली है और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और लाखों की भीड़ को देखते हुए इस प्रकार की वस्तुओं का साथ में लेकर के वहां पर जाना किसी भी प्रकार अनुमित नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार का कोई भी विधान करने का हम लोगों का अभी तो विचार नहीं है। आगे चल करके देखेंगे, यदि सुरक्षा के साथ समझौता न करते हुए इन कामों को हम कर पाते हैं तो करने का विचार भी हो सकता है। राम मंदिर में प्रभु राम का, रामलला का दर्शन करने के लिए कम से कम प्रतिदिन 50,000 भक्त पहुंच रहे हैं। उन भक्तों को राम दरबार में जाने का, दर्शन करने का कैसे विकल्प होगा? क्या कुछ खास भक्त जाएंगे या सभी भक्तों को राम दरबार में प्रभु का दर्शन करने का अवसर मिलेगा? कुछ खास भक्त वहां पर जाएंगे ऐसी बात नहीं है। यह तो सब लोगों के लिए भी खुला रहेगा, लेकिन यह कार्य हम क्रम से करेंगे, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा होने के पश्चात भी वहाँ का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। निर्माण कार्य जब संपूर्ण पूरा हो जाएगा उसके पश्चात सब लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था होगी, तब तक कुछ लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था होगी। राम मंदिर एक तरीके से अब कह लें स्वर्ण मंदिर बन गया। दरवाजे सोने के, कलश सोने का, ध्वज दंड भी सोने का। भविष्य में और कुछ भी राम मंदिर को सोने और हीरे के रूप में कहीं लगाने की आप लोगों की योजना है कि हम स्वर्ण का यह चीज़ लगाएं जिससे राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, स्वर्ण मंदिर के रूप में और भव्य उभर कर आए? देखिए, हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़ा रत्न यहाँ के रामलला है, इसलिए ये सोने चांदी रत्नों को हम लोग महत्व देते नहीं हैं। भक्तों की भावना होती है और हमारे दक्षिण भारत के मंदिर वैभव संपन्न रहे भी है, इसलिए इस प्रकार का यदि भक्तों का भाव है और वे उसको करना चाहते हैं तो हम उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मनाही नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी ओर से इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाते हैं। एक और बात, क्योंकि आप तो कोषाध्यक्ष हैं, आपसे बात करनी चाहिए इस पर। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो भारत का सबसे धनवान, सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता था, लेकिन कुंभ के दौरान सबसे समृद्ध और संपन्न मंदिर रामलला का उभर करके आया। तिरुपति बालाजी की भी आमदनी पीछे हो गई। क्या कहेंगे इस पर, और इस धन को, इस संपदा को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ऐसा है, मंदिरों के देवता विग्रह और उनके पास आने वाला समर्पण, इन सब की तुलना करना हम अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे मन में तुलना के भाव नहीं आते हैं। कोई तिरुपति में गया और भगवान राम जी के पास आया, हमारी दृष्टि से तो समान बात है। अब कुंभ का पर्व यह प्रयागराज को केंद्र बना करके था और प्रयागराज से अयोध्या जी की दूरी बहुत कम है, इसलिए लोग वहाँ से यहाँ पर आते थे और इसीलिए यहाँ का धन संग्रह, समर्पण बढ़ गया। ये स्वाभाविक था। ये सारी बातें हम लोगों की दृष्टि में गौण हैं। हम लोग ध्यान देते हैं लोगों की श्रद्धा का हम संगोपन कैसे करेंगे, लोगों की सेवा हम कैसे कर पाएंगे, हमारा ध्यान इसकी ओर है। ये धन का आना जाना तो चलते रहता है, कम अधिक होते रहता है, यह हमारा मुख्य विषय नहीं है। स्वामी जी, एक और बात, 2027 में नासिक का महाकुंभ है। नासिक के महाकुंभ के लिए आप संत महंत की तरफ से क्या तैयारियां, क्योंकि बड़ा भव्य महाकुंभ 2025 प्रयागराज का गुजरा है, बीता है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने योगी जी की अगुवाई में, आप संतों की अगुवाई में लोगों ने स्नान किया है। अब नासिक के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या तैयारियां रहेंगी? मैं इस समय अयोध्या जी में हूँ और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस ने नासिक में सब संतों के साथ बैठक की है और तिथियां निश्चित हो चुकी है। उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी योजना बनाने का आश्वासन दिया है। भीड़ का विकेंद्रीकरण कैसे होगा और यातायात सुविधापूर्ण कैसे होगी, इस दृष्टि से सरकार
अपना प्रबंधन कर रही है और हम सब महात्मा लोग उनमें सहयोग देने के लिए पूरी तरह से सिद्ध है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बस एक संत के नाते आपकी फीलिंग्स हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर, आपके मन में क्या चल रहा है। कल जब आप मंदिर में प्रतिष्ठा के समय मौजूद रहेंगे तो आपकी कैसी फीलिंग्स रहेगी। आपकी आंखों के सामने प्रभु राम राजा के रूप में विराजमान होंगे, सप्त मंदिर विराजमान होंगे, शेषावतार का पूजन होगा। बस आप अपनी फीलिंग्स को हमें बताने और समझाने का दर्शकों का काम करें। मेरी भावनाएं व्यक्तिगत रूप में नहीं हैं। हम तो 500 वर्षों तक संघर्ष करने वाले उन सारे हुतात्माओं को याद कर रहे हैं। हम उन कार सेवकों को याद कर रहे हैं। हम उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक सपना देखा कि अपने प्रिय रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पर निर्माण हो। हम बार बार कहते आए, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हम तो अत्यंत कृतज्ञता के भाव से, श्रद्धा के भाव से आज भरे हुए हैं कि वे सारे स्वप्न आज पूर्ण हो रहे हैं। भगवान ने हम सब लोगों को यह अत्यंत उत्तम अवसर दिया और हमारी आंखों के सामने यह पवित्र कार्य संपन्न हो रहा है। हम अभिभूत हैं, हम कृतज्ञ हैं और हम उन सब लोगों के लिए श्रद्धा से अवनत है जिन लोगों ने इसके लिए अनेक प्रकार के सहयोगों में से किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिया है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपने पूरे अनुभवों के साथ कल के कार्यक्रम और रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय का जो उनका अनुभव था, जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सजेशन दिया था, पूरी बातों को उन्होंने तिलक पत्रिका पर बहुत ही बेबाकी के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।